नारायण नारायण। माते, जब मनुष्य को भविष्य में आने वाली विपदा का आधा सत्य ज्ञात हो जाता है तो वही सत्य उन्हें व्याकुल कर देता है, विचलित कर देता है। और माते, पुत्री स्वाति के साथ भी वही हो रहा है। पुत्री स्वाति कैसे इस विपदा का सामना कर पाएगी? माते, क्या हम पुत्री स्वाति को भविष्य में घटित होने वाले इस विपदा से अवगत करवा सकते हैं? क्या हम उसे बता सकते हैं कि वो कैसे इस समस्या का समाधान करे, कैसे इस संकट का सामना करे? माते, हम अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। माते। स्वाति, हम तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं। अपने आराध्य पे विश्वास रखो, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। देवऋषि, हमें ज्ञात है आप भी अत्यधिक चिंतित हैं, किंतु दादाश्री की कृपा से हम अपने भक्त के कष्टों का निवारण अवश्य कर पाएंगे। जी माते। हे रिंकिया, तुम्हारी माँ तुमको गलत सलाह नहीं देगी। वो देवेश अच्छा लड़का नहीं है। रहने दो अम्मा, हम अच्छे से जानते हैं कि आप सबको हमारी खुशी देखी ही नहीं जा रही है। तू समझती काहे नहीं? हम सब तेरे दुश्मन नहीं हैं। हमें तो लग रहा है आप सब हमारे दुश्मन ही हो, तभी सब के सब हमारे पीछे पड़े हो। कोई ये नहीं सोच रहा है कि हम कहाँ जाते हैं। कैसे हो देवेश? आप यहाँ? वैसे आप इतने दिनों से थी कहाँ? मैं तो हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहती हूँ। मतलब ये कि मुझे पता होता है तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। वैसे तुमने तो बम्पर प्राइज लूटा है, बधाई हो। थैंक यू। अब वकील हूँ पेशे से, तो दाव खेलना और उसे जीतना बहुत अच्छे से आता है हमें। कमाल। स्वाति तक पहुँचने का रास्ता तुमने निकाल ही लिया। रास्ता तो निकालना ही था, ताकि स्वाति के पास कोई और रास्ता न बचे। अब वो दिन रात हमारी नजरों के सामने होगी और तुम्हारी आरती भी उतारेगी। आखिर उस घर के दामाद जो बनने वाले हो। वैसे जो स्वाति हमेशा तुम्हें घर से भगाती रहती थी, आज वो उसी घर में तुम्हारा स्वागत करेगी। असुर रानी पलोमी इसी क्षण महादेव के समक्ष उपस्थित हो। मुझे जाना है, फिर मिलते हैं। याद रहे, अपनी होने वाली पत्नी पर नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो शादी से पहले वो इरादा बदल दे। और हाँ, जैसे ही तारीख फिक्स हो मुझे बता देना। बिल्कुल। लैला, नारायण नारायण। असुर रानी पौलमी, क्या है? क्या आपको ज्ञात नहीं कि देवों के देव महादेव की ओर से आपको बुलावा आया है? हमें स्मरण है, आपको ज्ञात कराने की आवश्यकता नहीं। ये क्या असुर रानी पौलमी, आप पुनः रुष्ट हो गए? देखिए, सत्य तो ये है कि हम माता संतोषी को विजयी होता देखना चाहते हैं, और यदि आपने विलंब किया तो कदाचित ये परीक्षा स्थगित भी हो सकती है। इसलिए उचित ये होगा कि आप हमारे साथ चलिए। आशा करते हैं कि आपको बुरा नहीं लगेगा। चल रहे। नारायण नारायण। इस सब बस हमको ही समझाने में लगे हो। कोई नहीं चाहता कि हम खुश रहे। रिंकी दीदी, और हमने भी तय कर लिया है कि शादी तो हम देवेश जी से ही करेंगे। देवेश जी का फोन। हेलो। हेलो। रिंकी जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? जी देवेश जी, हम ठीक हैं। लेकिन आपकी आवाज तो कुछ और ही बयां कर रही है। ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता आपको। लैला ने हमें सब बताया कि कैसे आपके घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं। देवेश जी, हमारे बाबूजी हमारे साथ हैं, इसलिए अब हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। और आपको भी साबित करना होगा ये सब गलत है और आप सही। देवेश त्रिपाठी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे गलत इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छे से जानते हैं तुम्हारी गंदी नीयत को हम, इसलिए रिंकी दीदी से शादी के सपने ना छोड़ दो, समझे? हम तो समझ गए, पर शायद तुम अब तक हमको नहीं समझ पाई। वो जो लड़की खड़ी है ना तुम्हारे बगल में,
गौर से देखो उसको, कैसे हमारे प्यार में पागल हुई पड़ी है। हाँ? और दूसरी तरफ तुम्हारे ससुर जी जो हमको घर जमाई बनाने के लिए छटपटाए जा रहे हैं। तुम ना सिर्फ चिल्ला सकती हो प्यारी मोहिनी, और कुछ नहीं कर सकती। देवेश त्रिपाठी, तुम्हें तो हम छोड़। शादी भाजी अपनी हद में रहो। बता दे रहे हैं, शादी तो हम देवेश जी से ही करेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि अपनी टांग हमारे रास्ते में ना अड़ाओ। रिंकी दीदी, समझ काहे नहीं रही है आप? ये आदमी सही नहीं है। तो हमारी तकलीफ है, तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। स्वाति, स्वाति, आप कुछ वक्त के लिए रिंकी और देवेश को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों इनकी तकलीफें बढ़ा रही हैं आप? तुम अपनी सलाह अपने पास रखो और हमारे घर के मामलों में दखल देना बंद करो। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवेश आपको बुलाकर रिंकी से शादी कर रहे हैं, इसलिए आप भी... बकवास बंद करो। तुम जैसे गंदी सोच वालों को ना ऐसे घटिया ख्याल आते हैं। रिंकी दीदी, ठीक है, आप भले ही हमें मत समझिए, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से अच्छे से सोच लीजिए कि आपकी जिंदगी का सवाल है। भी तो यही कह रहे हैं, ये हमारी जिंदगी है, तो फैसले भी हमें लेने दो। और हमें ज्यादा परेशान किया ना तो हम कुएं में कूदकर अपनी जान दे देंगे। नहीं 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 दीदी, नहीं। हम कुछ नहीं कह रहे आपको, कुछ नहीं समझाएंगे, बस ऐसा मत कीजिएगा। बड़ी काहे हो, जाओ यहाँ से, कुछ देर के लिए हमको अकेला छोड़ दो। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम माते पार्वती। प्रणाम दादाश्री। प्रणाम दादीश्री। पुत्री संतोषी, क्या आपको ज्ञात है देवी पार्वती ने आज हमें पराजित कर दिया। महादेव, चौसर हमारा भी प्रिय खेल है। हम पहली बार पराजित हुए क्योंकि शिव की शक्ति उसके साथ नहीं अपितु विरुद्ध थी। नारायण नारायण। देवों के देव महादेव को कौन पराजित कर सकता है माता पार्वती के अलावा। सत्य तो यह है महादेव कि माता पार्वती के विजय में ही आपकी विजय। पराजय तो तब होती है महादेव जब दो प्रतिद्वंदी हो, किंतु आप और माता पार्वती तो एक ही है, तो पराजय कैसे हुई महादेव? देव ऋषि, आप अद्भुत हैं, जो संपूर्ण देवलोक में प्रसन्नता का वातावरण बनाए रखते हैं। ये अद्भुत कला है। महादेव, आपने हमें यहाँ आने का आदेश दिया है, क्या हम उसका कारण जान सकते हैं? अब दोनों की अगली परीक्षा का समय आ गया है और ये परीक्षा आपकी और पुत्री संतोषी के युद्ध कौशल की होगी। क्या आप इस परीक्षा के लिए तत्पर हैं? दादाश्री, हम तत्पर हैं, किंतु आप एक बार असुरानी पौलमी से पूछ लें, क्योंकि युद्ध करना असुरों का ही गुण है। असुरानी पौलमी, क्या आप अपने युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए तत्पर हैं? जी महादेव, हम तत्पर हैं। और जैसे कि देवी संतोषी ने कहा कि युद्ध असुरों का गुण है, तो हम युद्ध के पूर्व ही बता सकते हैं कि इस प्रतियोगिता के विजेता हम ही होंगे।
जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि ये महादेव की 5वीं परीक्षा का तीसरा चरण है। देवी संतोषी और असुर रानी पोलोमी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेगी और जो इस युद्ध में उत्तम होगा वही इस चरण का विजेता होगा। आप दोनों को युद्ध के नियमों को ध्यान में रखना होगा। इस प्रतियोगिता का निर्णय त्रिदेवियां अर्थात देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती करेंगी, जिसे हम सभी को स्वीकार करना होगा। देवी संतोषी, हम असुर युगों युगों से युद्ध करते आ रहे हैं। आपके लिए उचित यही होगा कि आप अपनी पराजय स्वीकार कर लें। कम से कम अपमान से तो बचेंगी। हम आपके युद्ध कौशल को नमन करते हैं। ये सत्य है कि युद्ध करना हमारा धर्म नहीं, किंतु यदि धर्म की रक्षा के लिए हमें युद्ध करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। स्वाति, बाबूजी वो अच्छे से जानते हैं हम सबको नीचा दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें कुछ करना होगा, वरना रिक्की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर इंद्रेश, आज हमने, तुमने, माँ जी, भाभी, सबने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं रही हैं, तो हम कहाँ कहें। आज तो अपनी जान भी देने जा रही थी। क्योंकि देवेश का सच नहीं जानती, लेकिन हम जानते हैं। तुम जानती हो, वो जब भी उसके सामने आया अच्छा बनकर आया, इसलिए वो उसकी सच्चाई नहीं जानती। लेकिन स्वाति, हमें उस घटिया इंसान का असली चेहरा रिंकी के सामने लाना होगा। तो क्या करना होगा? हम रिंकी दीदी की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करेंगे इंद्रेश। देव ऋषि, क्या हुआ? आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? महादेव, हम यही आशा करते हैं कि इस परीक्षा में माता संतोषी उत्तीर्ण हो। अन्यथा महादेव वे अपने भक्त की रक्षा नहीं कर पाएंगी। देवी संतोषी, इस युद्ध में आप हमारी ऊर्जा का सामना नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये युद्ध हम दो कारणों से कर रहे हैं। पहला, हमारी देवलोक में पुनः वापसी, और दूसरा आपकी भक्त। हम आपको किसी भी मूल्य पर विजय नहीं होने देंगे, ताकि आप अपनी भक्त को मनचाहा वरदान न दे सके। असुर रानी पोलोमी, ये युद्ध एक प्रतियोगिता के लिए रचा गया है। हम किसी द्वेष या प्रतिशोध की भावना से ये युद्ध नहीं कर रहे। यदि ये बात है तो आपकी पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि जब तक मन में प्रतिशोध नहीं होता, फिर कोई भी हो, मनुष्य, देव या असुर, वो विजयी नहीं हो सकते। दूसरों की पराजय की अपेक्षा यदि स्वयं के विजय पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो किसी भी युद्ध में विजय सुनिश्चित है। विजयी होने का मूल मंत्र ध्यान केंद्रित करना है असुर रानी।
कमाल करते हो इंद्रेश बाबू। यार यहाँ काहे बुलाए हमको? होने वाले दामाद है तुम्हारे, घर बुलाते, यहाँ ही धूप में ढाबे पर बुला लिया। तुम्हारी औकात नहीं अपने घर आने की। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सपने देखने बंद कर दो अपनी और रिंकी की शादी के। रिंकी दीदी, आप हमारा यकीन करिए या ना करिए, पर ये देवेश आपका इस्तेमाल कर रहा है। इसका असली चेहरा ना आपके सामने अभी आ जाएगा कुछ ही देर में। अच्छा, तो इसीलिए तुम हमको यहाँ पर लेकर आई हो? रिंकी दीदी, हम संतोषी माँ की कसम खा के कहते हैं दीदी, इनकी नीयत सही नहीं है और ना ही ये सही इंसान है। आप बस 10 मिनट और रुक जाइए तो सब सच पता चल जाएगा। यार कमाल करते हो इंद्रेश तुम भी। एक ही बात कितनी बार कहोगे? खैर ये बताओ यहाँ काहे बुलाया हमको? तुम्हारी मरम्मत करने के लिए। वो हाल करेंगे तुम्हारा कि मंडप में बैठने के लायक नहीं रहोगे। हिम्मत कैसे हुई हमको हाथ लगाने की? हाँ मैं बस थोड़ी देर और, उसके बाद देवेश की सच्चाई रिंकी दीदी के सामने होगी। असुरानी पौलमी, यदि आप इस खेल में निपुण हैं, तो छल की क्या आवश्यकता है? देवी संतोषी, युद्ध में विजय होना आवश्यक है, अधिक नियम नहीं देखे जाते। विजयी होना तो हमारा स्वभाव है, जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जीतना हमारी फितरत है। आज तक कभी नहीं हारे, लेकिन आज पहली बार हार गए। तुम्हारी बहन के सामने हार गए इंद्रेश। सच कहे ना, रिंकी की सादगी हमें पसंद आ गई। तो जब से हमारी जिंदगी में आई हम अपनी बीवी तक को भूल गए हैं। जो कुछ भी पहले हमारी जिंदगी में हो चुका है वो सब हालात थे वैसे हमारे। यार बुरे इंसान नहीं है हम। अगर तुम्हें लगता है कि हम अब भी गलत हैं तो सजा दो हमको, लेकिन हमारी रिंकी को हमसे अलग मत करो। भाई, वो तुम ही हो ना जिसने गले लगाकर हमारा स्वागत किया था जब हम तुम्हारे बाबूजी को जेल से छुड़ा कर लाए थे? तो फिर ये क्या हो गया तुमको अचानक से? ये रातों रात इतनी नफरत कैसे आ गई हमारे लिए? उस दिन स्वाति ने तुम पर पानी छिड़का था, कहीं उस वजह से तो ये सब नहीं कर रहे हो? ये जादू टोना भूत प्रेत, इसकी वजह से तुम्हारे मन में हमारे लिए नजरिया ही बदल गया? नजरिया नहीं बदला, बल्कि नजर पक्की हो गई हमारी। कहा हुआ एक एक शब्द झूठ है। यार तुमको जो समझना है समझो, लेकिन सच्चाई यही है कि हम रिंकी से बहुत प्यार करते हैं। उसके साथ बस शादी करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहते हैं। इंद्रेश, हमें अलग मत करो। तुम्हारे बाबूजी तो हमको अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमने हाँ नहीं की है। लेकिन सोच रहे हैं कि हाँ कर ही दें, तो क्या है ना कि तुम्हारे घर में रहेंगे तो सबके करीब रहेंगे। भैया, क्या कर रहे हो यार तुम? इंद्रेश, क्या मार रहे हो हमको? क्या तरीका है तुम्हारे होने वाले पति से पेश आने का? लगता है आप सब ऐसे नहीं मानोगे, न हमको चैन से जीने दोगे, न खुद चैन से जियोगे।
हम ना एक काम करते हैं, ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं, खत्म कर लेते हैं खुद को। रिंकी रिंकी दीदी रुकिए, रिंकी दीदी रुकिए, रिंकी दीदी।